बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़ मुतालिया के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के एपिसोड में आपके लिए जिस मेहमान शख्सियत का हमने इंतखाब किया है, जनाब नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। पश्तो ज़ुबान व अदब के सफ़े अव्वल के मुहक़्क़िक़, अफ़साना निगार, तकरीबन कोई 32 की तादाद में उनके कुतुब जो है वो शाया हो चुकी है। उनसे गुफ्तगू होगी किताब के हवाले से, कुतुब बीनी के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, किताब से ये रिश्ता कितना पुराना है? मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा बच्चा था मैं, तकरीबन 4-5 साल का, कि उस वक्त से मुझे ये लत पड़ी है जी। हमारे यहाँ उस दौर में। ये जो टेक्नोलॉजी थी है आजकल, वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। हमारे लिए तो तफरीह का ज़रिया भी किताब होती थी। हम किताब तफरीह के लिए भी पढ़ते थे और इल्म के लिए भी। तो फिर जब बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, तो ये रिश्ता और भी मजबूत होता गया। फिर मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी मेरे ज़िंदगी में आए जिन्होंने मुझे इस तरफ और भी राग़िब कर दिया। बाकायदा हमारे वो जो हमारे बुज़ुर्ग दोस्त थे, वो हमें किताबें दिया करते थे कि ये पढ़ो, इस पर हम इस पर आपसे बात करेंगे इस पर। तो खुसूसन खलील जिब्रान की किताबें होती थी। तो फिर ये जब कॉलेज में आए ना, तो ये शौक़ और भी बढ़ता गया। तो बस वही सिलसिला अभी चला। जी नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब, ये आम तौर पे घरेलू माहौल जो होता है वो कुतुब बीनी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो आपको किस किस्म का माहौल मिला और क्या उसके असरात हैं आपकी कुतुब बीनी के ऊपर? ये एक अजीब बात है कि जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरे जो दादा थे वो तो एक सूफी इंसान थे और रहमान बाबा की किताब उनके पास होती थी। लेकिन मेरे बाकी जो घर वाले थे वो इस किस्म का कोई रिवाज नहीं था। ज़ाहिर है कुरान तो पढ़ते थे, और मैंने दो किताबें भी मैंने अपने वालिद से पढ़ी थी। मेरे वालिद जो थे वो उन्होंने बाकायदा इल्म हासिल किया था, दीन इल्म। तो खुलासा और मुनिया वो मैंने अपने वालिद से उसकी तालीम हासिल की थी। लेकिन बाकी जो अदब की किताबें हैं बाद में, तो ये रिवाज नहीं था। लेकिन मेरे जो नाना थे वो उसने मुझे अदब के साथ, कहानी के साथ जोड़ दिया। अगरचे वो बाकायदा तौर पर फॉर्मल एजुकेटेड तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरा एक रिश्ता बना दिया। मुझे एक ऐसी दुनिया में दाखिल कर दिया, एक ऐसी जजीरे में जो इल्म का जजीरा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं आगे बढ़ता गया, तो कुछ दोस्त भी ऐसे आए कि उनकी वजह से। क्या तरीक़ाकार था उनका, आपके नाना का, कि जी आपको वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। अच्छा। और जाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी में कहानी का बहुत अहम रोल है। जब मेरे ख्याल में इब्तिदा में जब एक इंसान ने दूसरे इंसान को, जो केवमैन था, और इशारों से और मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल कर अपने दिन भर की जो मसरूफियात थी उसके बारे में कहा, या कोई बला आई थी जो उसको बला कहते थे ना, किसी या कोई मतलब कोई खूनखार जानवर के साथ सामना हुआ, उसने खुद को बचाया। तो वो जो उन्होंने अपनी कहानी बयान की, तो इस तरह से एक कहानी तख्लीक हुई। तो मेरे नाना मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। उसमें ऐसे लोगों की बातें भी आती थी, जैसे उसमें काजी होते थे, वो आलिम फाजिल होते थे, उसमें शहजादा होता था। तो शहजादे तो नहीं, वो तो फिजिकली मजबूत होते थे, लेकिन जो वजीर ज़्यादा होता था तो वो दानिश रखता था। तो इस तरह से मेरे ख्याल में मेरे लाशऊर में ये चीज़ें जमा होती गई। तो फिर जब शऊरी उम्र शुरू हुई ना, तो कॉलेज में गया, तो फिर वो कॉलेज के दिनों में किन मुसन्निफीन से वास्ता पड़ा है, किन की किताबें जो सबसे मुझे जो याद पड़ता है, तो जब मैं 10वीं जमात में था, तो मैंने जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी, यानी मजहबी किताबों के अलावा, तो वो मैंने अब्दुल कादिर खान खटक की एक किताब है यूसुफ ज़ुलेखा, जो फारसी से वो कहानी उसने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो ये मैंने पढ़ी। फिर शेख सादी की एक किताब है, उसको उन्होंने, फिर मैं 10वीं में था कि मैंने पंचगंज पढ़ी, पंचगंज फारसी की किताब। तो इस तरह से इल्म से रिश्ता बनता गया। फिर जब मैंने 8वीं 9वीं 10वीं में मैं हमारे गांव में एक आलिम थे, उसको हम काबल मौलवी साहब कहा करते थे। वो काबल से उनका ताल्लुक था उस ज़माने में। तो उनके पास मैं जाता था, और वो मुझे कुरान बा तफसीर और बा तर्जुमा वो मुझे पढ़ाया करते थे। कुछ और दोस्त भी थे। तो इस तरह से फिर कुरान को पढ़ा, तो उसमें जगह जगह पर इल्म हासिल करने और
अकल और तदब्बर की तरफ उन्होंने मायल करते थे। तो इस तरह ये रिश्ता मजबूत होता गया, किताब के साथ ये रिश्ता मजबूत होता गया। अब आपने अपने लिए अदब का इंतखाब किया और फिर उसमें माशाल्लाह नाम भी बनाए और पश्तो ज़बान को कंट्रीब्यूट किया आपने, 32 की लगभग किताबें लिखी। अदब में ये सवाल वैसे तो मुश्किल सा सवाल होता है कि जी किसी से आप पूछ लें कि जी आपका फेवरेट आथर, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं आसान बनाऊंगा कि जी मैं अगर नावल निगारों में से पूछूं कि जी आपके फेवरेट नावल निगार कौन से हैं, अदब की तरफ आएंगे तो ये नावल निगारी से शुरू करेंगे। मैं इब्तिदा में तो अगर मैं अपने 10वीं 11वीं 12वीं जमात में जब टीन एज में था तो एक नावल मेरे हाथ लगा, वो कृष्ण चंद्र का नावल था और उसका नाम था एक खुशबू उड़ी उड़ी सी। वो एक रूमानी नावल था। कृष्ण चंद्र तो एक नजरियाती राइटर थे, तबकाती शऊर उनका बहुत ज़्यादा जानदार था। तो उस नावल ने मुझे बहुत अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर मैंने उसकी दूसरी चांदी का गाँव पढ़ा उर्दू के, फिर मैक्सम गौर की माँ पढ़ी। वो बहुत मोटी किताब है, लेकिन वो मैं शाह की नमाज पढ़ने के बाद। ये आपने इंग्लिश में या उर्दू में? नहीं, वो मैंने उर्दू में पढ़ी थी। शाह की नमाज के बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और सुबह की जब अजान हुई तो उसको ख़त्म किया। अंग्रेज़ी में मैंने बहुत बाद में अंग्रेज़ी में ये एनिमल फार्म और एलफ शफक की जो है वो 40 रूल्स ऑफ लॉ और इस किस्म की जो किताबें हैं ये पढ़ी। और अफसाना जो था वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। तो बोरिस पोलोवाई की एक किताब है, वो उसका मैंने अंग्रेज़ी में अल-कसई उसका हीरो है, अंग्रेज़ी में उसका वर्जन मैंने पढ़ा, है उसने रूसी में लिखा होगा। तो कुछ ऐसी किताबें थी जिन्होंने मुझे आमादा किया जद्दोजहद पर भी, मुझे इल्म दोस्ती पर भी, और ये जो ज़िंदगी में ये जो जदलियाती अमल है जो डायलेक्टिकल, इसके साथ भी उसने मुझे रोशनास किया। फिर मैं खलील जबरान को मैंने बहुत शौक से पढ़ा उन दिनों। खलील जबरान की जो ब्रोकन विंग्स उनकी जो एक किताब है, नावल है। तो अभी तो वो सारे नावल तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ भी मुझे कहानी मेरे हाथ लगती थी, उर्दू में, पश्तो में और अंग्रेज़ी में, तो मैं जाहिर है कि एक रूहानी ताल्लुक़ बना था मेरे नाना की वजह से कि उसने मुझे कहानियाँ सुनाई और मेरे लाशऊर में, ये कह सकते हैं कि मेरे लाशऊर के डस्टबिन में बहुत सारी कहानियाँ जमा हो गई थी। तो जहाँ जहाँ भी मैं कहानी सुनता था, अगर ये जो मैदानी मजलिस होते थे मौसीकी के, उसमें भी अगर कोई फ़नकार, हमारे जो रवायती फ़नकार होते थे, वहीद गुल, और जब ये कहानियाँ सुनाया करते थे तो मैं ज़्यादा दिलचस्पी उसमें लेता। जी, मुताले जो शऊरी मुताले के हवाले से सवाल पूछूंगा कि जी एक वक्त आता है कि जी कोई एक ख़ास मुसन्निफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में, जिसको कहते हैं कि एक पैराडाइम शिफ्ट वाक़या हो जाता है, तो ऐसा कोई मुसन्निफ आपकी ज़िंदगी में कि जी जिसने ज़िंदगी को देखने का वो जो ज़ाविया निगाह है वो बदल दिया हो? इब्तिदा में तो कोई ऐसी तरजीह नहीं थी, जब टीन एज थी और उसमें मैं उस वक्त मेरी मिसाल ऐसी थी कि ये कुछ जानवर जो चरने के शौकीन होते हैं तो वो फिर घर में शौक से नहीं खाते, तो मैं मुताले का शौकीन था, सारी रात पढ़ा करता और जो भी किताब लगती थी हाथ। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में आया तो उस वक्त तो मैंने खलील जबरान को बहुत ज़िंदगी के बहुत करीब पाया, उसको उसकी जो सारी उसकी ज़िंदगी कहानी भी पढ़ी और उसने जो कुछ लिखा था, तो उसने मुझे बहुत अपने करीब कर दिया था। फिर मैंने कुछ चेखोव के कुछ अफसाने पढ़े, खुसूसन उसका वो अफसाना जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच लिया था, वो एक तवाइफ के हवाले से था कि उस तवाइफ को शहजादे ने एक तोहफा देना चाहा, लेकिन उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की, यानी इस तरह जिस तरह कोई किसी को हकीर समझकर उसको ऐसी फेंक देता है, और उसकी जवाब में उसने उसको एक रद्द अमल के तौर पर उसके अंदर एक आग भड़क उठी। तो वो कहानी जिस तरह ये मंटो की कहानियाँ होती है ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि सादत हसन मंटो का उसने सबसे पहला जो असर लिया था वो चेखोव से लिया था। तो चेखोव की वो कहानी मुझे
इसके अलावा टॉलस्टॉय की एक कहानी मैंने फिर पढ़ी, मैं 4th ईयर में था। एक कहानी थी जो उसने मज़हब के हवाले से लिखी थी कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर मजहबी जो रहनुमा होते हैं, जैसे कोई एक राहिब बैठा होता है, एक पादरी, एक हमारा एक आलिम बैठ, तो ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो एक कहता है कि अल्लाह ताला जो है वो मंदिर में अल्लाह मिलता है, दूसरा यानी भगवान, दूसरा कहता है कि नहीं वो मस्जिद में अल्लाह मिलता है, दूसरा कहता है कि सुमा में या गिरजा में। तो वो फिर लड़ पड़ते हैं। तो जब वो लड़ पड़ते हैं तो ऐसे में एक बूढ़ा चीनी एक दीवार के साए पर बैठा होता है, साए में, तो वो उनको मुखातिब करके कहता है कि चलो लड़ो, लेकिन मेरी एक बात सुनो। तो उनको मुखातिब करके कहता है कि ये जो अल्लाह ताला है, ये जो सूरज है, उस वक्त सूरज निकल रहा है, तो ये जो सूरज की रोशनी है ये मंदिर में लगती है। तो कहता है कि हाँ मंदिर मस्जिद में। तो वो कहता है कि अल्लाह ताला तो रोशनी है, तो अपनी अपनी रोशनी पर किनात करो, सब्र करो, लड़ने की क्या जरूरत है, रोशनी पर लड़ने की क्या जरूरत है। तो उसने उसे कहा कि अल्लाह ताला भी अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, यानी वो टॉलस्टॉय ने उसको इस तरह से बयान किया कि अल्लाह भी रोशनी है, तो अपनी अपनी रोशनी पर किनात करो, आपस में लड़ो मत। तो वो कहानी मैंने 4th ईयर में जब रहता हूँ मैंने उसको पढ़ा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक ये जो तरक्की पसंद मुसन्निफीन थे, उर्दू में थे, अंग्रेजी में थे, यानी फिर मैंने मूसा की अफसाने पढ़े, टॉलस्टॉय को बाकायदगी से पढ़ना शुरू किया। जहाँ जहाँ अंग्रेजी में यानी वार एंड पीस को बहुत शौक से पढ़ा, इसके अलावा मिल्टन पैराडाइज लास्ट को पढ़ा। तो फिर मैं ये सोचता था कि ऐसी किताब जो मुझे ज़िंदगी का शऊर भी दे, मुझे ज़िंदगी से प्यार करना भी सिखाए, मुझे इंसानियत से प्यार करना भी सिखाए। तो इस तरह से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सेलेक्ट हो गया, इब्तिदा में नहीं था। सही जी, रैंडम मुतालिया। जिस तरह आपने लियो टॉल्स्टॉय का जिक्र किया और वार एंड पीस का जिक्र किया, जिस तरह इस नावल को कहा जाता है कि जी दुनिया के टॉप 5 नावल्स में शुमार होता है, या पिछले पत्नी एक्स जो 1.5 सदी में सबसे बड़ा नावल, तो क्या आप की राय क्या है, वाकई ये नावल उस लेवल का? मैं समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी शाहकार लेके गए वो या मजहब के हवाले से लेके गए या कौम परस्ती के हवाले से। मसलन फिरदौसी का शाहनामा है, वो कौम परस्ती है। ये जो है ये मजहब, इसकी रूह में मजहब है कि वो शैतान जो है वो जन्नत से निकाला गया है। जिस तरह डिवाइन कॉमेडी को देखें, उसका भी मजहब से ताल्लुक है। तो अगर हम होमर की तरफ जाएं तो वर्जिल की तरफ, जितनी भी शाहकार हैं वो उसकी बुनियाद में या तो मजहबी सोच थी और या फिर कौमियत थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टॉप, अगर हम टॉप 20 ले लें तो उसमें और इसमें ये आपको नेशनलिज्म का एक वो नजर आ रहा है। उसने अपने साथ बहुत सारा अदब पैदा किया। अब उदास नस्लें जो है वो इस किस्म की किताबें जब लिखी गई बाद में, उर्दू में भी, पश्तो में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उर्दू में और दूसरी जो तरक्की याफ्ता ज़बानें, तो ये एक ट्रेंड सेटर्स थे फिक्शन में और कहानियों में। तो कहानी का जो अदब है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। वो उसने बहुत सारे लोगों को, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रुझान साज होते हैं, ट्रेंड सेटर्स होते हैं, तो उसमें टॉल्स्टॉय का भी है। और आपने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का जिक्र किया, और ये सवाल शायद थोड़ा सा घिसा पिटा हो, ये अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी वाला, लेकिन ज़रूरी समझता हूँ कि जी जैसे अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन, और इसी तरह फिर इसको काउंटर करने के लिए अदब इस्लामिया का एक वो भी चला, और उसको जी उनको रुजात पसंद कहा गया, जिसमें नईम सदीकी साहब की तरह के लोग जो हैं वो आए, उन्होंने कुछ लिखा भी, लेकिन जाहिर बात है वो उस तरह उसको कामयाबी भी नहीं मिली। सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि जी आप किस तरफ हैं, अदब बराए अदब या अदब बराए जिंदगी? मैं समझता हूँ कि इब्तिदा में तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती तरक्की पसंद था और तबकाती शऊर के साथ मैं खड़ा था। और मैं समझता हूँ कि जब अंजुमन तरक्की पसंद 1933 से अगर पेरिस के और फिर सज्जाद ज़हीर और रज़िया, अगर हम इस चीज़ को अपने सामने रखें तो अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक ने जो तस्वर पेश किया कि ऐसा अदब होना चाहिए जिसका ज़िंदगी के साथ ताल्लुक हो और ज़िंदगी को आगे की तरफ ले जाए, यानी ज़िंदगी को पीछे की तरफ। तो
इब्तिदा में इसको एक तहरीक के तौर पर भी पेश किया गया, एक तंजीमी इसका जो ढांचा था बहुत मजबूत था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अदब का हिस्सा बन गया। जिस तरह इंसानी जिस्म में ये रूह होती है, तो वो अदब की रूह में शामिल हो गया, तो फिर रद्द अमल की जरूरत नहीं पड़ी। तो जब रद्द अमल और मुज़ाहमत नहीं पड़ी, तो फिर इसका तंजीमी ढांचा भी फिर उसकी जरूरत नहीं रही। मैं समझता हूँ कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की वजह से और तरक्की पसंद अदब की वजह से अदब से बाकायदा तौर पर रोजत पसंदी ख़त्म हो गई। वो शायर और अदीब जो कि ये कह सकते हैं कि वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, उन्होंने भी ऐसी किताबें लिखनी शुरू की जिसका ताल्लुक जिंदगी से था। और यही वजह है कि उर्दू में भी ऐसे लोगों को भी सामने लाया गया। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे शुआरा थे जो कि बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनको नए सिरे से लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी ताल्लुक, लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर, यानी जब मैं अब 62 साल की मेरी उम्र है, इस मोड़ पर आकर मैं समझता हूँ कि अदब का कोई नज़रिया नहीं होता। ठीक, सही। मैं समझता हूँ कि अदीब का नज़रिया तो हो सकता है, और उसका जो गालिब रुझान है वो अदब में दिखता है। मसलन कोई तरक्की पसंद है, कोई रोमांटिक सोच रखता है, कोई मज़हब की तरफ उसका रुझान है, तो उसका जो गालिब रुझान है उसकी शायरी में, उसके अफसाने में, वही जाहिर है कि उसके अंदर से वो निकला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई नज़रिए के तहत बैठ कर लिखना चाहे, तो मेरा ये नज़रिया है कि ये जो तख्लीकी अमल है ये लाशऊरी है, गैर शऊरी नहीं है। यानी जो लिखने वाला है, जो कलमकार है, वो एक बाशऊर इंसान है और ज़िंदगी को एक बाशऊर इंसान की हैसियत से देखता है। लेकिन जब वो तख्लीकी अमल से गुजरा है, ये जब डिलीवरी होती है, तो जाहिर है कि वो जो मारूफ कदरें होती हैं ज़िंदगी, उसकी रूह में वो भी होती हैं, जो जिसमें जहाँ वो रहता है उसकी अपनी नफ्सियात भी उसमें शामिल होती हैं, उसका जो घरेलू माहौल होता है, जो सोशियो इकनॉमिक लाइफ होती है। लेकिन एक इस तरह कि मैं अब बैठ जाऊं कि मेरी कौम बहुत पीछे रह गई है, मैं एक ऐसा अफसाना लिखना चाहता हूं कि अपनी कौम को चांद पर पहुंचा दूं, तो ऐसा नहीं है। ये कोई मैकेनिकी या मैकेनिकल या टेक्निकल अमल नहीं है। ये तख्लीकी अमल जो है ये लाशऊरी होता है, गैर शऊरी तो नहीं होता। तो अब मैं ये समझ गया हूं कि नजरियाती अदब ने अदब की रूहानियत को कुछ नुकसान भी पहुंचा है। ठीक, सही। चेहरे और कहानियाँ में हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपने पश्तो अदब के हवाले से बात की और आपने बताया कि जी कोई 100 से 150 नावल लिखे गए पिछले कोई 20 साल के दौरान। तो पश्तो नावल्स में आपके पसंदीदा नावल्स कौन से हैं, और 3-4 का अगर जिक्र हो जाए हमारे देखने वाले। मैंने जो पहला नावल पढ़ा था अपनी ज़िंदगी में, वो तो पैगला, यानी एक ऐसी खातून जो दोशीज़ा है, अनमेरिड है, कंवारी है, पैगला उसका नाम है, साहिबजादा इदरीस का वो नावल था। इसके बाद फिर मैंने दूर मोहम्मद तरकई के नावल पढ़े। लेकिन जिस नावल ने मुझे बहुत अपनी गिरफ्त में लिया था, तो वो नावल निगार हैं सैयद रसूल रसा। उसकी कुछ नावल हैं, मिसाल के तौर वो रूमानी लिखारी हैं, कोई तरक्की पसंद हम उसको मारूफ मानों में नहीं कह सकते, लेकिन उसने जो नावल लिखे, उसका एक नावल है मामूनई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जाहिर है कि जवानी में पढ़ा था, तो चूँकि रोमानी भी था और फिर उसमें पश्तून टचेस भी थे। उसका एक नावल था खुदकुशी, जो एक टप्पा, पश्तो का एक टप्पा है, प्रेग द चखड़ से लाभ म्यूसी लाम्बोजन अशना बड़े, उसको बुनियाद बनाकर ये नावल लिखा गया है। इसको हम ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि लेट मी ड्राउन इन अ ह्यूज रिवर, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माय स्विमर बिलाउड। तो उसको बुनियाद बनाकर उसने ये जो नोमैड्स होते हैं पश्तून, उन पर लिखा है। और वो जो हीरो है वो नियाजी है, हमारे इस मुल्क का है, और वो जो हीरोइन है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और वो खाना बदोश है। तो उसने मुझे बहुत अंदर से बहुत घायल भी किया था उस कहानी से। तो और भी बहुत सारे नावल हैं पश्तो में, जो मिसाल के तौर पर गुलखान पढ़ा, तो उसमें एक अप्रोच पॉजिटिव थी कि जो उस वक्त शेर ज़मान गमचंद थे, फिर बाद में डॉक्टर शेर ज़मान ताइजी के नाम से। तो उसका जो नावल है गुलखान, उसमें उसकी एक दोस्त
गुल खान के एक दोस्त को दुश्मन कत्ल करते हैं, तो वो उनकी बच्चों को लेकर शहर चले जाते हैं एक दोस्त की हैसियत से, उनकी तरबियत करते हैं, वो डॉक्टर बन जाता है उसका बेटा, उसकी बेटी भी तालीम हासिल करती है, और फिर वो आखिर में वो जो कातिल है वो तो किसी हादसे का शिकार हो जाता है, लेकिन आखिर में वो बच्चे जो है वो अपने दुश्मन को माफ भी करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये सिखाने की कोशिश की कि आप किसी दोस्त के साथ दुश्मनी निभाकर, उसकी दुश्मनी में उसके साथ खड़े होकर भी उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ इस तरह भी दे सकते हैं कि उनकी बच्चों की परवरिश करें, उनके बच्चों को तवज्जो दे और उनको पॉजिटिव जिंदगी के साथ पॉजिटिव अक़दार के साथ उनका रिश्ता बनाए। तो वो नावल उस वक्त भी वो मुझे अच्छा लगा। उर्दू अदब में पसंदीदा कौन है आपके? जो उर्दू में तो बहुत सारे नावल निगार हैं, लेकिन मैंने एक नावल पढ़ी थी, उसका नाम है उमराव जान अदा जी, मिर्जा हादी रसवा। वो मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा। एक इब्तदाई ज़माने में जब मैं तालिब इल्म था, मैंने फिरदौस बरी, वो अगरचे एक सबाई, ये जो हसन बिन सबा का वो फिरका था तो उस पर उन्होंने जी वो भी इब्तदा तो वहाँ से हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं दूसरे नावल निगारों की तरफ आया, तो अलीपुर का एली भी पढ़ा, इसके अलावा राजा किद भी पढ़ा, और उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन की उदास नस्लें, कुर्रतुल ऐन हैदर की के जो नावल थे नुमाइंदा, आग का दरिया जी, आग का दरिया इस किस्म। और ये बाद में उसको जो कुछ ऐसे नावल थे जिनकी ड्रामाई तश्कील भी हुई जी। तो इब्तदा में उनके जो रूसी नावल कुछ उन्होंने उर्दू में उन्होंने उनका तर्जुमा किया था, तो वो भी मैंने उनको भी पढ़ा। और उन तमाम नावल को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ कि पश्तो में हम ऐसा नावल भी पेश नहीं कर सके जो उर्दू के नावल के बराबर, हाँ जी, बराबर, उनको हम उनके साथ रख कर कह सके कि हमने भी ये नावल तख्लीक किया। आपकी ज़ाती जो मुतालिया की आदत है उसके हवाले से पूछना चाहूँगा। आजकल चूँकि आप एक तहकीकी काम कर रहे हैं ज़्यादातर, और फिर मुताले के लिए टाइम किस तरह निकालते हैं, कोई उसके लिए प्लान करते हैं, मुताले के लिए कोई ख़ास वक्त का तयन आपने पहले से किया होता है, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। वही पहले तो मैं बहुत पढ़ा करता था जी, अक्सर सारी रात जवानी में, लेकिन अब मैं तकरीबन 10 बजे मैं बैठ जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक, रात को 1 बजे तक, कभी कभी 2 बज भी बज जाते हैं। तो जब मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो वो ये मेरा एक पीरियड है, क्योंकि दिन को तो मौका नहीं मिलता जी, कुछ बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं, बहुत सारे गमी और खुशी में जाना होता है, तो रात को मैं पढ़ता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि ये दौर जो है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, पढ़ना नहीं चाहिए, तो वो गलती कर रहा है। ठीक, ये टेक्नोलॉजी की आपने बात की, जिस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान बनाई गई हैं। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शॉर्टकट्स के ज़रिए जो हैं वो अपने असाइनमेंट्स भी वो लिख रहे हैं, और मुतालिया का जो रुझान है वो कम हो रहा है, और ये एक तासुर है कि जी ये जो किताब के साथ रिश्ता है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जा रहा है। आपकी प्रोग्राम का नाम भी ज़ौक़ मुतालिया है। मैं समझता हूँ कि इंसान अगर इंसान है जी, और अगर वो अशरफुल मखलूक़ात है, और अगर उसे कहा गया है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, तो जब फरिश्तों पर इसकी सुपीरियरिटी साबित कर रहा है अल्लाह ताला, तो सबसे बड़ी वजह ये बताता है कि इसके पास चीज़ों का इल्म है, साइंस का, यानी चीज़ों का इल्म मतलब साइंस। इसके बाद जब नबूवत का दरवाज़ा बंद होता है तो इकरा पर बंद होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान मुशाहिदे और मुतालिए से बनता है। वो जानवरों से मुख्तलिफ इसलिए है कि वो मुतालिया कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो मकालमा कर सकता है, और वो उसका मुशाहिदा वो बयान कर सकता है। तो अगर कोई ये कहे कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई की मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि तो मैं समझता हूं कि जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी है, ये साइंस की बुनियाद पर आती है, इसके फार्मूले हैं। जाहिर है कि पानी का भी अपना फार्मूला है, दूसरी चीज़ों का है, सल्फर का भी अपना फार्मूला है। अब अगर ये फार्मूले अगर कोई न पढ़ सके, जाहिर है कि वो स्क्रीन से भी पढ़ सकता है, वो भी एक मुतालिया है, किताब से भी।
तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर कोई ये कहे कि मुताले की बगैर कौम बन सकती है तो ये बहुत बड़ी जाहिलियत है। और ये तो खैर साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है। मैं अक्सर ये हवाला देता हूँ कि पिछले साल जापान में एक किताब, एक नावल छपी। उस नावल को 6 महीने में उसकी 10 लाख कापियां फरोख्त हो गई। जापान जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से सारी दुनिया में बहुत एक नाम है, हुसन है भी टेक्नोलॉजी जापान की, अब भी वो उनकी बनापली है इस पर। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना, फिर एक मेरे ख्याल में आज से 2-3 साल पहले एक सर्वे हुआ और सर्वे ये हुआ कि इस पर हुआ कि कुतुबीनी का शौक दुनिया में किस हद तक है और कहाँ कहाँ है। तो जो 20 ममालिक का इंतखाब हुआ, उन 20 ममालिक में एक इस्लामी मुल्क शामिल है, वो सऊदी अरब है। कि वो भी इस वजह से कि उम्रे और हज के मौका पर वहाँ पर लोग कुरान पढ़ते हैं, तो उसको उन्होंने 1 हफ्ता लिया है और उसमें 20 ममालिक है, उन जो टॉप 10 है उनमें अमेरिका और जापान भी शामिल है। आपने वजह बता दी, वरना मेरे लिए तो बहुत ही ताज्जुब की बात थी मेरे लिए कि सऊदी अरबिया जो है वो मुताले की इस लिस्ट में बहुत आगे। बाकी उसमें एक भी इस्लामी मुल्क, यानी इस वक्त 57 इस्लामी मालिक है, उसमें एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है, टॉप 20 में नहीं है। फिर मैंने एक सर्वे और पढ़ा कि उसमें वाशिंगटन DC में सालाना जितने साइंसदान पैदा होते हैं 57 इस्लामी ममालिक में उसके निस्ब बराबर भी पैदा नहीं होते। बाकी जो फिर मैंने देखा कि जो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 3.5 अरब ईसाई हैं और तकरीबन 1.5 अरब के करीब मुसलमान हैं। जो ईसाई ममालिक है उसमें एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें 100% से कम एजुकेशन रेशो हो, और जो इस्लामी ममालिक है उसमें एक ऐसा नहीं है जो 100% हो। यानी अगर हम कुछ ममालिक को लेती भी हैं तो उनमें उन लोगों को भी हमने शामिल किया है जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बल्कि ये जाहिलियत है जब हम ये कहते हैं कि किताब का दौर नहीं है। अगर आज भी हमने तरक्की करनी है तो हमने किताब के साथ अपना रिश्ता बनाना है। और फिर ये कि ये जो टेक्नोलॉजी है हम इसका बहुत मिसयूज करते हैं। इसमें भी ई लाइब्रेरी है, इसमें भी इसके जरिए ई कॉमर्स, इसके जरिए एक तिजारत भी होती है, लेकिन हम जैसे लोग हमने जाहिर है कि हम इर्तिका की मारूफ सीढ़ियों से नहीं चढ़े, हम अचानक ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन गए। बनू का, बुनीर का एक बच्चा है, एक बच्ची, जब उसने मोबाइल उठाया तो एक्सीडेंटली इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन गई। तो ऐसे में फिर जब जाहिर है कि जब आप मारूफ इर्तिकाई सीढ़ियों पर नहीं जाते, फिर आपके यहाँ पर एक जंगी इक्तिसाद भी है, तो ऐसे में फिर आहिस्ता आहिस्ता इल्म दोस्ती कम हो जाती है। और ये बदकिस्मती की बात भी है कि हम ऐसी, यानी हम मुसलमान हैं और हम किताब पर ईमान रखते हैं, इसके बावजूद भी हमारा किताब के साथ रिश्ता, जाहिर है अब देखें ना, हमारी जो इस्लामी फ़िक़्ह है इसमें जो शिकारी कुत्ता है इसको कल्बे मुअल्लम कहते हैं, तालीम याफ्ता कुत्ता। तो बाकी जो कुत्ते हैं उनकी मुंह की जो खुराक है वो, या किसी वजह से वो उसमें मुंह डाले तो वो बर्तन भी हम 7 मरतबा धोते हैं। लेकिन शिकारी कुत्ते के बारे में इस्लाम कहता है कि अगर वो आपके लिए कोई शिकार लाए, वो आपने कलमा भी पढ़ा है तो आप वो खा सकते हैं, पका सकते हैं, इसलिए कि वो तालीम याफ्ता कुत्ता है। अब जाहिर है कि एक ऐसा दीन जो कुत्ते को भी इतनी इज्जत देती है इल्म की वजह से, हम उस दीन के दावेदार हैं, लेकिन हमने क्या किया वो आपके सामने है। आपने सर मोबाइल का जिक्र किया, और आजकल बच्चे जो हैं उनको ये लत लगी हुई है, वो आपसे फ़ोन ले लेते हैं वालिदैन से और फिर उसके साथ खेलते रहते हैं। बहुत बड़ा चैलेंजिंग है ये कि जी उनको किताब के साथ उनका एक ताल्लुक और रिश्ता बनाने में, और वालिदैन परेशान भी हैं। क्या तजवीज़ करेंगे कि जी बच्चों को मुताले की आदत किस तरह है? असल में इसमें माँ का बहुत अहम किरदार है। अब मौजूदा दौर में जब अगर तालीम याफ्ता माँ हो, अगर इल्म दोस्त माँ हो, फिर माहौल भी घर में अगर हमने ऐसा बनाया हो कि मिसाल के तौर पर मेरा पोता है सालार यूसुफ, वो रात को तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे के लिए मेरे पास आता है, तो वो जाहिर है कि वो मेरा जो ख्वाबगाह है, जो वो मेरा लाइब्रेरी भी है, तो वो किताबों के साथ खेलता है, मुझसे कहता है दादा ये किताब मुझे पसंद है। छोटा सा बच्चा है, अभी 4 साल का भी नहीं।
तो मैं समझता हूँ कि एक तो घर में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, फिर बच्चों के साथ जो बड़े हो जाते हैं कुछ, उनके साथ कम से कम महीने में एक बार आप बैठें, उनसे बात करें कि किस तरह ये जो लोग बनते हैं, तो किस तरह किताब उनकी ज़िंदगी में किरदार अदा करती है। तो मेरे ख्याल में अगर मादी लिहाज से भी उनको कहा जाए कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप सरकारी अफसर बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, मिसालें गाँव से भी दी जा सकती हैं इस आस-पास। और इसके अलावा आपको, अगर आप किसी महफिल में बैठे होंगे, आप साहिब मुतालिया हैं, आपको पता है चीज़ों का, तो आपकी यानी एक इंसान की हैसियत से भी आपकी ज़्यादा इज्जत होगी, महफिल में आपको बेहतर समझा जाएगा अगर आप किसी ऐसे लोगों की महफिल में बैठे। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से यानी वालिदैन अपने आप को मॉडल रोल के तौर पर पेश करें। फिर मैं समझता हूँ कि इसमें स्कूल का भी बहुत अहम किरदार है। हमारे जितने भी स्कूल हैं, खुसूसन प्राइमरी स्कूल और मिडल, उनमें बहुत कम लाइब्रेरियाँ हैं, और यहाँ तक कि हाई स्कूल में कोई लाइब्रेरियन भी नहीं होता जी। एक उस्ताद उसका इंचार्ज होता है, और उसको वो अपने वो कोई 100-150 रुपये उसकी होगी लाइब्रेरी की अलाउंस, उसके लिए वो कागजी तौर पर तो काम करता है। लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मैं लाइब्रेरी का इंचार्ज था और मैंने उसको बहुत बहाल बनाया था। तो मेरे ख्याल में उस्ताद का भी इसमें, इब्तदाई उस्ताद का बहुत किरदार है कि वो बच्चों को किताब के साथ उनका रिश्ता बनाए स्कूल में, और फिर उसको इस तरह से कि ज़बरदस्ती न करें। यानी जब आप उसको, जाहिर है कि जब वो पढ़ता है और अगर वो मेंटली कमज़ोर है, मिसाल के तौर पर वो एवरेज है, बिलो एवरेज है, और आप उसको मार मार कर कहते हैं कि मैं आपको मार मार कर आपको ये पढ़ाऊँगा, तो इस तरह तो वो और भी किताब से उसकी दुश्मनी बढ़ती जाएगी कि ये तो मेरा दुश्मन है। तो मेरे ख्याल में उस्ताद पर, खुसूसन प्राइमरी टीचर पर और मिडिल क्लास की, उन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी नई नस्ल को, फिर ये जो हमारा करिकुलम है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की जाए कि वो बच्चे में तनकीदी और तख्लीकी सलाहियतों को वो निखार दें। हमारे जो करिकुलम में, अगर हम करिकुलम में टेटोपक और तेतोप शामिल करेंगे तो इस किस्म की चीज़ें और मज़ामीन शामिल करेंगे तो फिर बच्चे भी इस तरफ नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन यूसुफज़ई साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया ज़ौक़ मुतालिया के नाजरीन के लिए। नाजरीन, आपने सुना जनाब मुहतरम नूरुल अमीन यूसुफज़ई साहब को, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही किताब के हवाले से, कुतुब-बीनी के हवाले से। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।